माशरा, मईशत, मीडिया, मजहब और माँ। अस्सलाम वालेकुम। चैनल M5 से नसरीन हुसैन परवेज़ आपसे मुखातिब है। आज फिर मेजर गौरव से बात करनी पड़ रही है। मेजर साहब, मुझे ये बताइए कि आर्मी में जब आप थे, यानी जब आप सर्विंग आर्मी ऑफिसर थे, तो आप वहाँ पर क्या वो एंटरटेनर का रोल प्ले करते थे? बैरकों में हमारे यहाँ एक सीरियल चली थी, अल्फ़ा ब्रावो चार्ली, तो उसमें दिखाते थे कि बैरक्स के अंदर कुछ एंटरटेनर्स भी होते थे, कुछ ऐसे फ़ौजी जो हंसी मजाक करके दिल बहलाते थे, फ़ौजियों का लतीफ़े सुनाते थे। आपका अंदाज़े गुफ्तगू बिल्कुल वही है। मुझे लगता है कि फ़ौज में आपने सिपाहियाना काम तो ज़रा कम किए हैं, आपने ढोल वगैरह ज़्यादा पीटा है। थिएटर में आप काम करते रहे, क्योंकि वहाँ तो मतलब फ़ौजी से ज़्यादा इज़्ज़त तो हिंदुस्तान में आर्टिस्ट की है, ये तो आप भी जानते हैं। तो मुझे लगता है कि आप किसी एकेडमी से सनद याफ्ता एंटरटेनर हैं, और पाकिस्तान पर आपकी स्टडी जो है, काश वो नफ़रत पर बेस ना करती, तो मैं समझती कि नहीं, आप बड़े अच्छे रिसर्चर हैं। आप ऐसे करें, आप दिल्ली में, आप नोएडा में रहते हैं ना, तो दिल्ली जामिया में आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए, और आपका सब्जेक्ट केस स्टडी आपकी पाकिस्तान, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, बस आपने सारे क्लिप्स निकालें, एक बंदा पकड़ें, माशाल्लाह डॉलर्स तो आपको बहुत मिल रहे हैं, यूट्यूब आपको बहुत पैसे देता है, जो माशाल्लाह माशाल्लाह आपकी लाखों में आपकी व्यूअरशिप है, और आप जो हैं वो इतना अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान से भागी हुई फैमिलियां जो हैं, आपने पूरी एक फैमिली का ख़र्चा उठाने की जो है ना वो बात की है, और वो जो मंदिर के साहब हैं उनसे आपने कहा है कि एक मुझे फैमिली मेरे हवाले कर दें, उनको मैं करूँगा, चूँकि पाकिस्तान से ये क्या ड्रामा चल रहा है? पाकिस्तान से कोई नहीं जा रहा है, कोई फैमिली यहाँ से नहीं जा रही है और उन पर जुल्म व सितम हो रहा हो। आपको मैं सैकड़ों इंटीरियर सिंध, जो हमारा लोअर सिंध है, शिकारपुर, मीरपुर ख़ास वगैरह, मीरपुर साकरो, ये सारा इलाका हिंदुओं का है, और वो बड़े मज़े से अपनी दिवाली करते हैं, अपनी होली करते हैं, सारे त्यौहार भी करते हैं। और पाकिस्तान के जो जिसे आप नेता कहते हैं, जो प्रोमिनेंट फिगर्स हैं पाकिस्तान की या सिंध की, वो जाती हैं, उनके साथ जाकर पार्टिसिपेट करती हैं, वो चीफ़ गेस्ट बुलाते हैं कई दफ़ा अपनी दिवाली होली के फंक्शंस पे उनको। वो सब हमारे मीडिया पे भी चलता है। हमें अभी तक ऐसी कोई इत्तला नहीं आई। एक दो केसेस वो ज़रूर आए थे, कहा गया था कि कोई मौलवी साहब हैं जो सिंधी हिंदू बच्चियों को जो है वो मुसलमान बनाने की मुहिम पर हैं। ऐसा एक आध केस हुआ था, उसको टाइट कर दिया गया था। किसी को कोई हक़ नहीं है। पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ जितनी महफूज हैं, मेरा ख़्याल है कि दुनिया में किसी जगह इतनी माइनॉरिटीज़ महफूज नहीं हैं। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता, अगर आप वाकई डॉक्टरेट करना चाहते हैं पाकिस्तान पर, और आपकी पाकिस्तान के सिस्टम, पॉलिटिक्स, मीडिया, पाकिस्तान का लिटरेचर, पाकिस्तान का कल्चर, उस पर आप अगर करना चाहते हैं, तो आपको तो कोई मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बस आप इसको ज़रा जो है ना वो ऑर्गेनाइज कर लें, इस कंपाइलेशन जो है अपने थीसिस की, इस रिसर्च की, इसमें से दो चीज़ें निकाल दें। एक तो नफ़रत निकाल दें, वरना देखिए होता ये है कि जो रिसर्च प्रोजेक्ट होते हैं उसमें माइनस में जो पॉइंट जाता है वो क्या होता है? वो होता है रिसर्चर का स्वीपिंग स्टेटमेंट, उसकी ज़ाती पसंद नापसंद, उसकी मोहब्बत, उसकी नफ़रत, उसके रिसर्च पर असरअंदाज नहीं होनी चाहिए। ये बुनियादी उसूल है डॉक्टर ऑफ फ़िलासफ़ी के लिए। तो अगर आप ये करेंगे तो आपको, आई एम श्योर, वहाँ जो लिटरेसी रेट है, और मैं वहाँ के डॉक्टर्स को जानती हूँ जिन्होंने डॉक्टरेट किया है, डॉक्टर गोपीचंद नायरंग, हमारी उनके घर बड़ा ज़बरदस्त फंक्शन हुआ था जब मैं गई थी पीएम इंडिया के इंटरव्यू के लिए। खलीक अंजुम साहब थे, और बेतहाशा ऐसे लोग थे जो लिटरेरी लोग थे, लेकिन उनमें से किसी में मैंने ऐसी नफ़रत नहीं देखी जैसी आपको नफ़रत है
मुसलमानों से और पाकिस्तानियों से। वो नफ़रत नज़र आती है। अगर आप वाकई डॉक्टरेट करना चाहते हैं इस सब्जेक्ट पे, तो मैं आपको एक सिंसियर एडवाइस दे रही हूँ कि नफ़रत वाले सारे जो आपके कलर्स और फ्लेवर्स हैं सारे इसमें, वो निकाल दीजिए। फिर आपकी एक बिल्कुल, आपको मेहनत की ज़रूरत नहीं। मैंने कहा ना, आप एक इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट बना लीजिए अपना और उसको प्रिंट करवा लीजिए। उसकी सॉफ्ट कॉपी जो है, हार्ड कॉपी बनवा लीजिए, सॉफ्ट कॉपी से उसको कन्वर्ट कर लीजिए हार्ड कॉपी में, और वो आप सबमिट कर दीजिए जाकर। पहली फुर्सत में आप अपनी रजिस्ट्रेशन कराइए। आई एम श्योर कि अगर आप इन 2-3 बातों का ख्याल कर लें जो अक़ल से कई दफ़ा मावरा होती हैं, उसमें हंसी मजाक ठट्टा लतीफ़ेबाजी आप बहुत करते हैं, अच्छी बात है। और आपका एक कमाल ये भी है कि आप अपने देखने वालों को बांध के रखते हैं, बिठा के रखते हैं। वो हिलता नहीं है आपका जब सुन रहा होता है। लेकिन कुछ मेरे जैसे दीवाने भी हैं जो अपने मुल्क से दीवानगी की हद तक मोहब्बत करते हैं, तो वो फिर ऐसी चीज़ों को गौर से देखते हैं। ज़्यादातर लोग हमारे यहाँ इसको एंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, आपके चैनल को भी, चाणक्य को, और आपकी गुफ्तगू को भी। आजकल आपको बुखार चढ़ा हुआ है, वो आपने चंदियाना चंदिर समथिंग रॉकेट मिज़ाइल आपने ऐसा बना लिया है, कोई रॉकेट जो चांद पर जाके दम लेगा और वहाँ से इत्तला देगा। आप अपनी साइंसी तरक्की के बारे में आजकल काफ़ी बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ से ज़्यादा साइंसी तरक्की बहुत कम एशिया में बहुत कम मुल्कों में हुई है। और मैं कोई मुकाबलाबाजी जो है ना उसके मूड में नहीं हूँ कि मैं आपसे मुकाबला कर रही हूँ आपके मुल्क से। और चूँकि आपको असल में तो तकलीफ़ आपको हुई उसी दिन से, हमसे, जब से हम न्यूक्लियर पावर बने, आपको हमसे तकलीफ़ है, और आपकी ये तकलीफ़ आपके हर क्लिप में नज़र आती है। अब आइए इस तरफ कि आपने एक लेडी एंकर की बात की है, लाहौरिये की। लाहौरी एंकर्स हमारे पास 3-4 हैं, बड़ी प्रोमिनेंट फिगर्स हैं वो। एक तो अपने आप को माधुरी दीक्षित कहती है खुद ही, अभी ईद शो पे आपने उनको देखा होगा, मुझे मालूम है आप उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं, कि वो फ़ौज के ख़िलाफ़ कभी बात नहीं करती। आप मुझे बताइए, मैंने आपके बहुत क्लिप्स देख लिए हैं, मैं भी आप पर रिसर्च कर रही हूँ 2-3 महीने से। आप करते हैं अपनी फ़ौज के ख़िलाफ़ कोई बात? आप पैट्रियोटिक हिंदू हैं। हिंदुत्व पर बात की मोहित पीरज़ादा ने, तो आपको तकलीफ़ तो हुई ना? तो उनको नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन वो एक कहते हैं ना, मोर लॉयल देन द किंग टाइप के बनने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो किसी तरह पाकिस्तान आ सकें वापस। आना चाहिए उनको पाकिस्तान ने बहुत कुछ दिया है। लेकिन आपने जिन लेडी एंकर की बात की है, सिर्फ वो नहीं, बहुत सारी लेडी एंकर्स जो हैं, सिर्फ लेडी एंकर का आपने क्यों जिक्र किया ये भी मुझे पता चल गया। फ़ौज के ख़िलाफ़ तो आपके यहाँ से भी कोई बात नहीं करता। अगर कोई करता है तो मुझे एक नाम बताइए किसी एंकर का, अपने किसी मेल फीमेल एंकर का नाम बताइए जो हिंदुस्तान की फ़ौज को कश्मीर में ज़िलालतों पर, उतरी हुई हरकतों पर कभी किसी ने बात की हो तो बताइए। मैं वेलकम करूंगी आपके जवाब को, और पूरा पाकिस्तान करेगा। आप बताइए आपके यहाँ कौन सा एंकर जो है, मेल और फीमेल, जो अपनी फ़ौज को कश्मीर में जो कुछ वो कर रहे हैं, जो कुछ मानिकपुर में हो रहा है, जो कुछ उन्होंने सिखों के साथ किया हुआ है, आप सिखों के साथ क्या काम कर रहे हैं? आप कह रहे हैं पाकिस्तानी जो हैं वो बाहर बैठकर सब कर रहे हैं, ये ज़रा मुल्क में आके करें तो फ़ौज इनको सेट कर देगी। आप भी तो बुलाते रहते हैं ना, कनाडा में बैठ के क्यों आप खालिस्तानियों को गालियां दे रहे हैं कि कनाडा में रह रहे हो, हिंदुस्तान आओ, कह रहे हैं ना आप। ये आप, मुझे कई दफ़ा ऐसे लगता है आप पटरी से उतर रहे हैं, और पटरी से इस तरह उतर रहे हैं आप कि खालिसा तहरीक कब से चल रही है, खालिस्तान की तहरीक, और उनके जो मेन लीडर्स हैं, जो उनके मेन करता धरता एक्टिविस्ट हैं, जो वो भी सारे अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा में बैठे हुए हैं। तो यही होता है जो अपने मुल्क के गद्दार होते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि सिख गद्दार हैं, सिखों को भी तो आपने तकलीफ़ पहुँचाई है ना। किसको नहीं पहुँचाई? शुद्स को। मायावती के ज़रा खोलें ना। मायावती जो हैं, जो आपकी शुद्स, निचले दर्जे के सियासतदान, उनके साथ आप लोगों का क्या सलूक रहा है? क्या सलूक रहा है ब्राह्मणों का? कांग्रेस का क्या सलूक रहा है? कांग्रेस के दौर में जो कुछ उनके साथ होता रहा है।
तो यूपी से मैंने मायावती के बहुत क्लिप सुने हैं। फूलन देवी कौन है? आपके जुल्म का शिकारी वो एक औरत थी ना, तो वो एक फिर डाकू बन गई। हम तो कभी इन चीज़ों को नहीं छेड़ते हैं। आपका शायरी की तरफ अगर ध्यान है और आप लड़ने के मूड में हैं और जंग चाहते हैं, तो आप साहिर लुधियानवी को ज़रूर पढ़ें कि जंग किसी मसले का हल नहीं है। आखिरकार आपको डायलॉग पे आना पड़ता है, आपको मज़ाकरात की मेज़ पे बैठना पड़ता है। अपने अंदर से नफ़रत निकाल दीजिए, और चाहे नफ़रत जो है वो मज़ाक के अंदर छुपी हुई हो, चाहे तंज़ में हो छुपी हुई, वो नज़र आ जाती है। और जिन ख़वातीन एंकर्स की आप बात कर रहे हैं, हम तो ख़ुद उनको कहते रहते हैं और ये भी बताते रहते हैं कि कौन उनका सपोर्टर है, किसकी पसंदीदा औरतें हैं। ये सारी जाहिल औरतें हैं, ये मैं आपको बता दूं। मोस्ट ऑफ द वेमेन एंकर्स ऑफ पाकिस्तान, ये ज़्यादातर जाहिल औरतें हैं और ये कुछ भी गंवाने के लिए तैयार हो जाती हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये फ़ौज को वो नहीं कहती कुछ भी, ना कहेंगी कभी भी। लेकिन ये बात तो आपके यहाँ भी अप्लाई होती है ना, आपके ऊपर अप्लाई होती है। सबसे पहले आप अपनी फ़ौज को बुरा कह के दिखाएं ज़रा। आपका कोई एंकर टीवी का, कोई जर्नलिस्ट फ़ौज को, आपकी हिंदुस्तान की फ़ौज को बुरा कहकर दिखाए, फिर हम भी देखेंगे आप उसके ऊपर कितने फूल बरसाते हैं। हम तो ओपनली कहते हैं ठीक है, हमारी फ्रंट लाइन सिक्योरिटी है हमारी फ़ौज, और ज़मीन पर अगर कोई आप ही की तरफ से होगी जो भी कुछ होगी। और एक मैं देख रही हूँ आपको अफ़गानिस्तान की मोहब्बत बहुत जोश मार रही है। अफ़गानियों की मोहब्बत इतना जोश मार रही है आपके अंदर आजकल कि अगर पाकिस्तान के लोग अफ़गानियों को ये बताना चाह रहे हैं कि भाई अब तुम्हारे यहाँ से अमेरिका चला गया है, तुम यहाँ महाजरीन बनकर आए थे लेकिन यहाँ बिज़नेस कर रहे हो, यहाँ पे अय्याशियाँ कर रहे हो, यहाँ पे और बहुत सारे नशे बेच रहे हो, लोगों को असलहा बेच रहे हो, इकॉनमी पे कब्ज़ा करना चाहते हो, तो नहीं, निकल जाओ तुम यहाँ से। कई दफ़ा कह चुके हैं और अब उनको जूते की ज़बान समझाई जा रही है, तो आपको तकलीफ़ हो रही है, चूँकि वो तो आपका काम कर रहे थे पाकिस्तान में। यही तकलीफ़ हो रही है ना आपको कि अफ़गानिस्तान में आप घुस गए और आपने अफ़गानियों को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया। उसमें चाहे तहरीक तालिबान हो, चाहे TTP हो, सबको आपने इस्तेमाल किया है, ये पता है हमको। इसलिए अब आपको उनकी मोहब्बत जोश मार रही है और आप उनको जोश दिला रहे हैं, जोश दिला रहे हैं। जैसे तराने गाए जाते हैं, वलवला अंगेज़ तराने फ़ौजियों को। उनकी फ़ौज कहाँ है उनके पास? उनके पास तो यही है, सो जो भी कुछ है यही है। उनके जो फ़ौजी हैं वो यही हैं जिनको आपने हायर किया हुआ है, तालिबान और TTP। तो खुदा के लिए आप जंग की तरफ ले जाना चाहते हैं तो फिर लड़ के देख लीजिएगा। हम तो ज़्यादा तशहीर नहीं करते हैं। शाहीन और मिराज हमारे पास भी बड़ा असलहा है, तो हमने तो कभी इस तरह बैठ के कोई एंकर नहीं बिठा दिया। आपने नहीं देखा होगा मेन स्ट्रीम मीडिया पे कोई एंकर बैठ के ये गाने नहीं गा रहा होगा कि हमने ये बना लिया, आज हमने वो हथियार बना लिया, आज हमने वो मिसाइल बना लिया, ठीक है ना। लेकिन आप हर वक्त इसी पे लगे हुए हैं कि हम चांद पर जा रहे हैं और ये दुनिया का पहला आई डोंट नो, वो मुझसे प्रोनाउंस नहीं हो पा रहा है जो आप जिस रॉकेट के बारे में बात कर रहे हैं, स्पेस में जो जा रहा है चांद पर। तो इसका क्या फ़ायदा? और आप ये इतने हथियार बना किसके लिए रहे हैं? किससे लड़ेंगे आप? अमेरिका से लड़ेंगे? बरतानिया से? चाइना से? वो तो खैर लतीफ़ा आप पहले सुना चुके हैं कि चाइना में इतनी हिम्मत ही नहीं है कि वो आपसे लड़े। मैं बहुत हंसी थी वैसे आपके इस लतीफ़े पे। किसके लिए बना रहे हैं आप इतने हथियार? ऐसा मत कीजिए। आपको लोग सुनते हैं इसका ये, लेकिन यकीन करें जब से मोइन अख्तर और उमर शरीफ के बाद से लोग काफ़ी कमी महसूस कर रहे थे कि उस लेवल का कोई बंदा जो है वो ज़रा उनको एंटरटेन करे। थके हारे दिमाग होते हैं, काम से आते हैं, मज़दूर हैं और दूसरे हाउस वाइफ्स हैं, तो आप एक एंटरटेनर का काम तो कर सकते हैं, लेकिन आप पाकिस्तान के किसी भी अदर दैन जो बाहर बैठ के कनाडा में और इंग्लैंड में और अमेरिका में मोहित पीरज़ादा या वो आदिल राजा या वो हैदर मेहदी, आप इनको जो है ना, इनको आप पाकिस्तानी मत समझें। बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। ये लोग किसी के नहीं हैं, ये किसी के नहीं होते। तो जो बिकने के लिए अपने आप को पेश कर दे वो किसी का नहीं होता। तो आपने सही कहा, पाकिस्तान में आके ये सब कुछ ये नहीं करेंगे। आपको मैं ये बता दूं, आपने इमरान रियाज की भी बात की। इमरान रियाज खुद गायब है।
और जिनके पास वो है वो तो उसको छोड़ रहे थे। उसने कहा नहीं, आप मुझे निकालेंगे तो अरशद शरीफ की तरह इमरान की टीम मुझे मार देगी या नवाज शरीफ की टीम मुझे मार देगी और इल्ज़ाम जो है वो फ़ौज पर आएगा। तो ज़रा थोड़ा सा सब्र कीजिए। ख़ुद इमरान रियाज खान जो है ना, अब चूँकि वो जिससे उनको खौफ था वो जेल चला गया है, और शहबाज शरीफ भी आज दौड़ गए हैं लंदन, चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने आज उनको जो तमाचा लगाया है और उनकी कानून साजी के ऊपर मट्टी डाली है, तो उसके बाद अब मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस नहीं आएंगे। तो ये सारे लोग जो हैं, ज़रा ये मामला हो जाए। देखिए इमरान रियाज खान खुद आकर बताएगा आपको कि वो क्यों बाहर नहीं आ रहा है। तो ऐसा काम मत कीजिए। एंटरटेनमेंट भी ऐसी बात नहीं करनी चाहिए कि बाद में लोग आपको देखना बंद कर दें और आपकी जो व्यूअरशिप है वो कम हो जाए। और लेडी एंकर्स के बारे में आपने बात की, सिर्फ लेडी एंकर्स नहीं, मेल एंकर्स भी कहा करें ना। कौन फ़ौज के ख़िलाफ़ बात करता है? हाँ, लोग इस्टेब्लिशमेंट के लिए बात करते हैं। तो क्या उरिया जान को कुछ कर दिया? क्या ज़फ़र इलाली साहब बात करते हैं, मोहम्मद मालिक बात करते हैं, और हामिद मीर तो बहुत ज़्यादा बात करता है। तो क्या पाकिस्तानी फ़ौज ने मार दिया इन सबको? क्या बात करते हैं आप मेजर साहब? ऐसा मत कीजिए। लोगों के जहनों को इस तरीके का जहर मत फैलाइए। खुदा हाफिज़। सानाए हस्ती हम अपने आका को सुनाए जाते हैं। अफसानाए हस्ती हम अपने आका को सुनाए जाते हैं। उम्मीद लगा